सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि शोयन फाइनली मिल चुका है शाओ शुआन से, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से शाओ शुआन नहीं है। मतलब मुझे पता है वो पास्ट के दौरान मर चुका है, उसकी जो सोल रेमिनेंट है वही बची हुई होगी, लेकिन स्टिल ये जो शाओ शुआन अभी इसे मिलने वाला है वो अभी उस सोल रेमिनेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब उसने पूरी तरीके से सोल रेमिनेंट से भी नहीं मिला। पता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे इस वीडियो की पूरी कहानी को जानने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम लोग कुछ समय पीछे की तरफ चलते हैं, एकदम पास्ट में, जब हम लोगों ने वीडियो बनाई थी जहाँ पर दो पावरफुल दूशंस आके शोयन की बार रहे थे, मतलब बजा रहे थे बैंड। तो उसी दौरान वहाँ पे आता एक बैंड शन जो कि था हम लोग का शू दाओ। उसने आके वहाँ पर शोयन को फिलहाल के लिए बचा तो लिया, लेकिन बाद में शू दाओ को उन दोनों से कौन बचाए, क्योंकि शू दाओ ने जैसे ही शोयन के ऊपर आ रहे उस हमले को रोक दिया, उसी दौरान वहाँ पे हुन दियाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने स्ट्रॉन्ग पाम को लेकर सीधा शू दाओ की तरफ पे बढ़ने लगते हैं। और शू दाओ और हुन दियाओ की पावर्स के बीच में इतना ज़्यादा गैप था कि शू दाओ खुद को वहाँ पर नहीं बचा सकते थे, जिस वजह से वो वहाँ पे बस सोच ही रहे थे। तभी सडनली वो दोनों तकरीबन 1 फीट की दूरी पर वहीं अटक जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक आवाज़ आती है, कौन है जो मेरे इलाके में इतना ज़्यादा शोर शराबा मचा रहा है। इस बात को सुनने के बाद ही वहाँ पे हुन दियाओ की लिटरली फट गई, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि वो जिस इलाके में है वहाँ पर शाओ शुआन की अपीयरेंस काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती थी, और अगर एक बार उसे भनक लग जाती तो इन दोनों की हालत ख़राब हो सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ये आवाज़ वहाँ पे गूंजी, स्ट्रेंज रिपल्स वहाँ पे क्रिएट होने लगते हैं। उन रिपल्स के बीच में एक ग्रीन रो पैना कल्टीवेटर अचानक से अपीयर होता है, जो देखने में कुछ ज़्यादा हैंडसम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके अंदर से कुछ ऐसी ऑरा वहाँ पे महसूस हो रही थी जो लिटरली वहाँ के खड़े किसी भी कल्टीवेटर को बस एक पंच मार के मार सकती थी। इतना ज़्यादा पावरफुल था वो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि पिछली बार जब गू वन, जो कि एक्चुअली में एक लाइन स्टार दोशन है, वो जब अपीयर हुआ था तब वो अपनी कल्टीवेशन को इस तरीके से हाइड कर रहा था कि शोयन उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिंपल एक कॉमन मैन हो जिसके पास में कोई भी कल्टीवेशन की पावर्स नहीं है। लेकिन वहीं पर शाओ शुआन का ये जो सोल रेमिनेंट अपीयर होता है, इसकी पावर्स शोयन को इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी कि मतलब वो एक ही झटके में सबको मार दे। इन दोनों के बीच में बस एक मेजर डिफरेंस था कि गू वन ने वहाँ पर शायद से अपनी पावर्स को पूरी तरीके से सप्रेस कर रखा था, क्योंकि वो शोयन के साथ में एक शांति भरा माहौल वहाँ पे क्रिएट करके बातचीत करने आया था, लड़ाई झगड़ा करने नहीं। लेकिन शाओ शुआन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया, मतलब मार देंगे, फाड़ देंगे, सीधा खत्म कर देंगे, इस वाले टोन में आया था, जिस वजह से उसने अपनी ऑरा को वहाँ पे सप्रेस नहीं किया। और बाद में मुझे कमेंट में मत ले लेना कि तूने वो बोला था, ये बोला था, यही वो रीजन था। शाओ शुआन की अपीयरेंस ने हुन दियाओ के उस डुओ के ऊपर में पूरा आतंक का माहौल छा दिया था, जिसके बाद हुन दियाओ को समझ नहीं आता कि अब वो करे क्या। उसे अच्छी तरीके से पता था कि वो शाओ शुआन से नहीं लड़ सकता। शाओ शुआन को देख के उन लोग के लिटरली फट गए थे, क्योंकि शाओ शुआन के पास में एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपने टॉम को छोड़कर सिर्फ 10 सालों में एक बारी बाहर जा सकता है, और फिर रिसेंट के टाइम में ये 10 साल बीत चुके हैं। मतलब शाओ शुआन का बाहर आना लगभग इम्पॉसिबल है। और शाओ शुआन यहाँ पर कैसे आ गया, वो लोग अभी भी इसी बात को सोच रहे थे, लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। जब तुम किसी से नहीं लड़ सकते तो तुम क्या करोगे, भागोगे। ऑफ कोर्स उन लोगों ने भी वहाँ पर भागने की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही साथ उन लोगों ने होनी और हुनली को भी पकड़ के वहाँ से भागने का ट्राई किया, ताकि शाओ शुआन के लपेटे में वो दोनों भी ना आ जाएं, क्योंकि तुम्हें भी पता है वो हुन क्लैन के खानदानी चिराग है, यंगस्टर्स है, और उन लोगों को मरने नहीं दे सकते ना। हम तो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन क्या करें, उसे बचाना जरूरी है। जिस वजह से उन लोगों ने उसे भी पकड़ के लेकर जाके भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वो लोग वहाँ पे भाग रहे थे, शाओ शुआन ने कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा एक इनविजिबल डार्क कलर का पाम उसके माथे के ऊपर में क्रिएट कराया। और जब वो क्रिएट हो रहा था तब वो चारों वहाँ से भाग रहे थे, और जैसे वो पूरी तरीके से क्रिएट होकर उनकी तरफ बस वेव होता है, उस हवा से वो लोग वहाँ पे डैमेज हो गए। बस सोच लो, इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी थी, बस उस हवा से वो लोग डैमेज तो होना शुरू हो गए। और जब उन्हें लगता है कि अब हम लोग यहाँ से बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि उस दौरान तक वो लोग वहाँ पे सप्रेस भी होने लगे थे, जिस वजह से उन दोनों कल्टीवेटर्स ने, यानी कि हुन दिया और उसके साथ एक कंपेनियन जो था, उन लोगों ने होनिया और हुनली को काफ़ी तेज़ी से कहीं दूर फेंक दिया, ताकि वो लोग शाओ शुआन के सामने से बच जाए। इसी दौरान वो जो पाम था वो पूरी तरीके से उन दोनों दोशंस के ऊपर में गिरता है, और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर में उन दोनों की चटनी बन गई। इस मोमेंट को देखकर शोयन और उसके पूरे ग्रुप के अंदर में भी आतंक का माहौल छा गया, क्योंकि एक ऐसा पावरफुल कल्टीवेटर जिसने लिटरली 1 स्टार दोशन, जो कि दो थे, उन दोनों को एक ही झटके में मार दिया। इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग एबिलिटीज़ को वो पोजेस करता है, मतलब कौन से लेवल पर होगा ये बंदा। इस चीज़ को अच्छी तरीके से शोयन, उसके साथ साथ में गू क्लैन के जो मेंबर्स है, वो सभी लोग इस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे। इसी दौरान वहाँ पे शाओ शुआन पीछे की तरफ में मुड़ता है। इस दौरान शाओ शुआन का जो अपीयरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हम लोगों को दिखाया जाता है नॉवेल्स के अंदर में, क्योंकि नॉवेल्स के अंदर में एक चीज़ मेंशन मिला कि ही वॉज नॉट मच हैंडसम। मतलब शायद से शाओ शुआन को नॉवेल्स के अंदर में डिसेंट हैंडसम दिखाया जाता है।
इसके साथ साथ जो मैंने मांगास के अंदर में पढ़ा था, मांगास के अंदर लौंडा वाज वेरी मच हैंडसम। मुझे बहुत बेटर लगा क्योंकि मांगास के अंदर का जो शोयन है वो काफ़ी फटीचा टाइप का दिखता है। तुम लोगों ने देखा ही होगा, मैं बीच बीच में इमेजेस लगाते रहता हूँ। और जहाँ तक बात रही दोंगा वालों की, तो दोंगा वालों ने भी काफ़ी डिसेंट टाइप के शॉ शुआन को बनाया जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो लग रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा हैंडसम नहीं था। मतलब ही वॉज मच ओके। जिस तरीके से गुवान को उन लोगों ने डिसेंट दिखाया, उसी तरीके से यहाँ पर शॉ शुआन को भी उन लोगों ने दिखाया। लेकिन हैंडसमनेस को साइड में रखते हैं, वापस हम लोग टॉपिक पर आते हैं। अपने बूढ़े दादाजी को देखने के बाद शॉ शुआन के बॉडी के अंदर का जो खून था वो काफ़ी तेजी से उबलने लगा, क्योंकि ये वही कल्टीवेटर है जो कि पूरे शॉकलैंड के अंदर के पास्ट का सबसे मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर था। पूरे दो की कॉन्टिनेंट के ऊपर में पीक में एग्जिस्ट करता था। इससे लड़ने वाले कुछ ही गिने चुने कल्टीवेटर्स थे, जिसने शॉकलैंड को एक पीक पर पहुंचा और वहीं से गिरा भी दिया। ओके, दिस वॉज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इस चीज़ को देखकर शोयन का खून वहाँ पे उबल रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने वो ठंडा किया, जिसके बाद वो शॉ शुआन को ग्रीट करता और कहता है कि ग्रीटिंग्स एंड सिस्टर, मेरा नाम शोयन है। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पे शॉ शुआन काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हैं और हंसते हुए कहते हैं, शोयन काफ़ी अच्छा नाम है। मुझे तुम्हारी प्रेजेंस उस दौरान से महसूस हो गई जब से तुम हेवनली टॉम के अंदर एंटर किए थे। पूरे हेवनली टॉम के अंदर तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी लगी, आई लाइक्ड इट। इस बात को सुनने के बाद शोयन का खून जो था वो फिर से उबलने लगा। ऑलरेडी हेवनली फ्लेम्स थे, शॉ शुआन की अपीयरेंस ने और भी उबाल दिया। लॉन्डे के एक्साइटमेंट तुम लोग समझ सकते हो कितना ज्यादा एक्साइटेड था। शोयन के साथ में बात करने के बाद वो मुड़ता है किसकी तरफ, गूक्लैंड वालों की तरफ में। वहाँ पर गू किनयान ऑलरेडी टेरिफाइड था, क्योंकि इतनी पावरफुल प्रेजेंस और उनके फटे ना आम बात है, जिस वजह से वहाँ पे उन लोगों ने भी डर के मारे ग्रीट कर दिया। शॉ शुआन उन्हें देखने के बाद ही पहचान चुके थे। वहाँ पर कहा कि गूक्लैंड वालों के साथ में मेरा जो एग्रीमेंट था उसको गूक्लैंड वाले अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। इस बात को सुनने के बाद गू किनयान के लिटरली फट गई, मतलब अब तो गया मैं, पता नहीं क्या कर दिया सीनियर्स लोगों ने, उनकी वजह से शायद से मैं ना मर जाऊँ यहाँ पर। उसकी बहुत ज़्यादा फटी हुई थी, जिस वजह से उसने उस कालिक के ऊपर में निपाई पुताई करते हुए कहा कि मेरे कई सारे गूक्लैंड के एल्डर्स इस चीज़ के खिलाफ तो थे, लेकिन कई सारे एल्डर्स आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो हमें जल्द से जल्द इस चीज़ को वहाँ पर सलटाने का ट्राई करेंगे। इस बात को सुनकर शॉ शुआन कहता है, जैसा तुमने कहा मैं आशा करता हूँ कि वैसा ही हो। इसी दौरान उसे गूक्लैंड की एक और लड़की नजर आई, एक और क्या मतलब एक्चुअली में एक ही थी, गू शूनर। उसे देखते ही शॉ शुआन एक ही नज़र में पहचान लेता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गुवान की बेटी है, क्योंकि दोनों का चेहरा शायद से उससे सिमिलर लगा, मुझे नहीं लगा। तुम लोग कमेंट करके बता देना कि शूनर और गुवान का चेहरा क्या सेम लगता है, मुझे 1% नहीं लगता, तुम लोग कमेंट कर देना। जब शॉ शुआन शूनर के रिगार्डिंग बोल रहे थे, तब शूनर वहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए ग्रीट करती है। क्यों ना करे वो, क्योंकि वो उसके एक समय के लिए दादा ससुर लगेंगे, जिस वजह से उसे अच्छे इंप्रेशन बनाना पड़ेगा ना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो रिश्ता काट दे, जिस वजह से वो वहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन बना रही थी। इसी दौरान वहाँ पे शॉ शुआन कहते हैं कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम गुवान की ही बेटी हो, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर डिवाइन ब्लड लाइन है। मुझे लगता है कि तुम भी इन फ्यूचर चल के उतनी ही पावरफुल बनोगी। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर थोड़ी सी शर्मा जाती है, इसके साथ खिलखिला भी देती है। इसके साथ साथ शॉ शुआन भी थोड़ा सा हम लोगों को फ्रैंक टाइप का नजर आया। उसने कहा कि मुझे लगता है कि शायद तुम दोनों का कोई टाका बढ़ रहा है। उसने एक कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड वहाँ पे यूज किया, लेकिन इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहता था। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोयन और शूनर दोनों शर्मा जाते हैं, लेकिन उनका शर्माना और रमाना होते रहेगा। इसी दौरान वहाँ पे शॉ शुआन ने बताया कि मैं यहाँ पर जो तुमको नजर आ रहा हूँ मैं एक्चुअली में पूरा फॉर्म नहीं हूँ, बल्कि ये बस एक स्पिरिचुअल स्टेट है जिसे मैंने हेवनली टॉम के अंदर से यहाँ पे भेजा है ताकि तुम लोगों की हेल्प कर सके। मेरा जो सोल रेमिनेंट है वो अभी शॉ शुआन टॉम के अंदर में है, तो तुम्हें अगर मुझसे मिलना है तो तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए राजी थे, क्योंकि उनकी फाइनल डेस्टिनेशन ही वही थी। इसी दौरान वहाँ पर शॉ शुआन ने शू दाओ को कहा कि तुमने जो मदद की उसके लिए शुक्रिया, और आगे चल के तुम हेवनली टॉम के अंदर में शांति से रह पाओगे। इस बात की गारंटी थारा भाई शॉ शुआन लेता है। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पे शू दाओ काफी ज्यादा खुश हो गया, खुशी खुशी वहाँ पे ग्रीट करके निकल जाते हैं। इसके बाद ही उन सभी लोगों ने शॉ शुआन के उस सोल रेमिनेंट का पीछा किया, और थोड़ी देर में वो लोग पहुंच जाते हैं एक बड़े से स्टोन टैबलेट के पास में। और ये स्टोन टैबलेट कोई और जगह नहीं थी, बल्कि एक्चुअली में शॉ शुआन का हेवनली टॉम था, जिसके अंदर फिलहाल शॉ शुआन का वो जो सोल है अंदर में कैप्चर्ड है। इसके पास पहुंचते शॉ शुआन ने वहाँ पर उन चारों कल्टीवेटर्स यानी कि गूक्लैंड के गू किनयान, गू जंग, गू हुआ और उसके साथ में एक और जो था, उन चारों को कहा कि तुम लोग यहीं पर बैठ के कल्टीवेट करो। सिर्फ हेवनली टॉम के अंदर में गूक्लैंड की ये लड़की, हाँ उसे गूक्लैंड की ये लड़की कहा उसने, शूनर तक नहीं कहा, और साथ ही साथ शोयन ही बस एंटर कर सकते हैं। तुम चारों यहीं पे बैठ के कल्टीवेट करो। मेरे हेवनली टॉम के पास में किसी की भी औकात नहीं है, मतलब दूसरे किसी भी एनर्जी स्पिरिट की, कि वो आकर तुम लोगों को परेशान कर दे। इनफैक्ट यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है वो बाकी सभी जगह के मुकाबले और भी ज़्यादा डेंस है, मतलब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चिल मारो, बस यहाँ पे कल्टीवेट करो। इस दौरान गू किनयान हल्का सा इनसिक्योर था शूनर की सिक्योरिटी को लेके, लेकिन उससे थोड़ा सा भरोसा भी था, और साथ ही साथ शॉ शुआन की जो पावर्स है वो भी शूनर को कुछ नहीं होने देंगे, जिस वजह से वो वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर ही सकता है। बट स्टिल उसे ऑर्डर्स मिले थे, जिस वजह से उसने शोयन से कहा कि शूनर का ख्याल रखना। और इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे शोयन ने बस कहा कि अच्छे से कल्टीवेट करो, हम जल्द ही लौटेंगे। और ऐसा कहते ही जैसे ही शोयन और शूनर ने उस स्टोन टैबलेट के ऊपर में हाथ रखा, एक ब्लड लाइन कनेक्शन होता है वहाँ पर, और थोड़ी ही देर में वो दोनों उसके अंदर एंटर कर जाते हैं।
मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया नॉवेल्स के अंदर में यहाँ पे ये ब्लड लाइन कनेक्शन लिखने का मतलब क्या बना, क्योंकि अगर ब्लड लाइन कनेक्शन की वजह से वो लोग एंटर कर रहे हैं तो शुनक को नहीं करना चाहिए था, और अगर वो लोग किसी भी अलग मेथड से उसके अंदर एंटर कर रहे हैं तो इस चीज़ को मेंशन करने का जरूरत नहीं था। अपनी राय तुम लोग कमेंट में डाल देना, हमें पता चल जाएगा। इसके बाद जैसे ही वो दोनों उसके अंदर एंटर करते हैं तो एक्चुअली में वो लोग कोई टेलीपोर्ट नहीं होते, बल्कि शायद से वैनिश होकर वहाँ पे अपीयर हुए थे। तो उन लोगों ने जैसे अपनी आंखें खोली तो वो लोग एक बड़े से हॉल के सामने थे। उस हॉल के बीच में एक काफ़ी अच्छा पॉइंट था, छोटा सा लेक टाइप का, जिसका पानी काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा था। उसके सामने एक कल्टीवेटर अपने दोनों हाथों को पीछे करे खड़ा था, और ये कोई और नहीं बल्कि हम लोग के शाओ शुआन थे। शाओ शुआन जैसे शुआन को देखते तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ऑफकोर्स उन्होंने पहले ही देख रखा था। तभी वहाँ पर वो शुआन से पूछते हैं कि आखिर अभी शाओ क्लैन का क्या हालचाल है, और इसका शुआन ने ऐसा रिप्लाई किया कि शाओ शुआन का दिल वहाँ पे पूरी तरीके से टूट गया। अरे गलत मत सोचो, हर बार सिर्फ बीवी बच्चों के बारे में नहीं पूछा था, और हमें ये भी नहीं पता कि शाओ शुआन की शादी हुई थी या फिर नहीं। उसने एक्चुअली में बच्चों के बारे में नहीं पूछा बल्कि शाओ क्लैन के बारे में पूछा, और शुआन ने वहाँ पे बताया कौन सा शाओ क्लैन, कैसा शाओ क्लैन। एक्चुअली में शाओ क्लैन बची नहीं है, बस एक शाओ फैमिली बची है, वो भी बहुत ज़्यादा वीक। इस बात को सीरियसली मत लो, मतलब मैंने जिस टोन में कहा उस टोन में शुआन ने नहीं कहा था, बल्कि उसने काफ़ी दुख दर्शाते हुए वहाँ पर कहा। इसके साथ साथ वहाँ पे शाओ शुआन ने बताया कि जैसा मैंने कई सालों पहले एक्सपेक्ट किया था कि शाओ फैमिली जल्द ही डिक्लाइन हो जाएगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसी दौरान वहाँ पे शाओ शुआन ने शुआन से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ जानना है, तो यहीं पर शुआन पूछता है क्या आप अभी भी जिंदा है या फिर आप पूरी तरीके से मर चुके हैं। इस चीज़ का रिप्लाई देते हुए वहाँ पे शाओ शुआन बताते हैं कि एक्चुअली में मेरी डेथ बहुत दिनों पहले ही हो चुकी है, मैं बस एक सोल रेमिनेंट हूँ। पास्ट के दौरान जब मेरी डेथ हुई थी तब मैंने अपने डिसेंडेंट्स को ऑर्डर दिया था कि मुझे इस हेवनली टॉम के अंदर ला के रख दे, ताकि मेरा एक छोटा सा सोल रेमिनेंट अभी तक जिंदा रह पाए, और मैं इन फ्यूचर अपकमिंग किसी भी एक डिसेंडेंट से मिलूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और वो मेरी तरीके की एबिलिटीज़ को पोजेस करता हो, तो मैं उसे हेल्प करके वापस से शाओ क्लैन को पूरी तरीके से इंक्लाइन, मतलब पूरी तरीके से ग्रो करा सकूँ, जिस वजह से मैं हेवनली टॉम के अंदर आ चुका हूँ। जिसका मतलब मैं पूरी तरीके से जिंदा तो नहीं हूँ, बस ये एक सोल रेमिनेंट बचा हुआ है, लेकिन मेरी ये सोल रेमिनेंट इस हेवनली टॉम को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं इस जगह को छोड़कर जैसे ही जाऊँगा मैं यहाँ पे पूरी तरीके से गायब हो जाऊँगा। इस बात को सुनकर वहाँ पे शुआन काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन दूर दर्शा के कर भी क्या लेगा। इसके बाद ही शुआन वहाँ पे कहता है कि शाओ क्लैन अभी जो बाहर में है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिस वजह से हमारी ब्लड लाइन की पावर्स पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी, और अभी हम लोग फिलहाल एंशिएंट क्लैंस के साथ में कॉम्पिटिट तक नहीं कर सकते। मैं बस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल गया, जिस वजह से मेरी थोड़ी सी पावर ज़्यादा है, वरना बाकी सभी के सभी शाओ क्लैन के मेंबर्स पूरी तरीके से वीक हो चुके हैं। इस बात को सुनकर वहाँ पे शाओ शुआन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और इसी दुख को दर्शाते हुए वहाँ पर उन्होंने बताया कि एक्चुअली में ये सभी चीज़ें क्यों हुई। शाओ शुआन वहाँ पे कहते हैं कि पास्ट के दौरान जब मैं वहाँ पर पूरी तरीके से जिंदा था तभी मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि शाओ क्लैन की बॉडी के अंदर वो जो दोदी ब्लड लाइन है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। मतलब एक दिन अगर वो दोदी ब्लड लाइन पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई तो एंशिएंट क्लैंस के जो भी हमारी एनिमीज़ है वो हम लोगों के ऊपर में ज़रूर अटैक करके हमें पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और इस चीज़ का कोई भी सोल्यूशन हम लोगों के पास नहीं था। सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, और वो था किसी एक दोदी को अपीयर कराना शाओ क्लैन के अंदर में, और ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारी दोदी ब्लड लाइन डे बाई डे काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट होती जा रही थी। उस दौरान हम लोग के पास में बस एक ही मेथड था जिसे हम लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया, जो कि था एक्चुअली में पूरे शाओ क्लैन के अंदर जितनी भी दोदी ब्लड लाइन है सबको इकट्ठा करके एक बॉडी के अंदर में ट्रांसफर करना, और वो बॉडी किसी और की नहीं थी बल्कि शाओ शुआन यानी कि मेरी थी। लेकिन क्या हुआ जब शाओ शुआन ने उस प्रोसीजर को करना वहाँ पे शुरू कर दिया, इसके रिगार्डिंग मैं आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो को जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो के ऊपर में लगभग 600 लाइक्स के टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।